तो ये है रॉयल हाउस का वो थाल जिसमें हम आपको भोजन परोसना चाहते हैं आप। तो सर ये राजा और रानी का थाल है। जी हाँ। तो भाई देवभूमि में आए हैं आज आपको देवताओं का खान पान दिखाने के लिए, और मेरे हाथ में देख रहे हैं आप इस वक्त शाही राजाओं का ये थाल, जिसके अंदर आपको दिखाएंगे गढ़वाल की वो शान जो आज के समय में शायद हम शहरों में रहने वाले लोग भूल चुके हैं। पहाड़ों में घूमने ज़रूर आते हैं, लेकिन पहाड़ी क्यूजीन के बारे में आपको अगर जानना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगली बार कभी भी मसूरी आए तो यहाँ आएँ और ये शाही पहाड़ी खाना ज़रूर खाएं। हम लोग पहाड़ी खाने पे बात करते हैं चटीली की। आप ये समझें कि ये जो चटनी आज की तारीख में है वो कभी ना कभी उसका नाम चटीली था। हम लोग इस कुजीन की बात करें तो जिस तरह दाल मखनी दो दालों को मिलाकर बनाते हैं, तो पहाड़ में छोले को इस तरह बनाने का रिवाज था और इसका नाम है छोलिया। छोले को किसी एक लोकल कल्टीवेशन के साथ बनाते थे, नाम है छोलिया। पहाड़ में बिजली तो हमेशा से थी, पर मिक्सी जो है यहाँ का पार्ट नहीं था, तो आलू को हम लोग विद द स्किन थेच कर बनाते हैं और इसको हम कहते हैं थिचवाणी, आलू की थिचवाणी। यही आलू की थिचवाणी मूला में बनेगी, मतलब मूली में तो वो मूला की थिचवाणी है, अरबी में बनेगी तो वो अरबी की थिचवाणी है। ये हमारी जो पंचमढ़ी दाल है, क्योंकि पहाड़ में दालों का एक बड़ा अच्छा कल्टीवेशन हो जाता था, तो पंचमढ़ी दाल मतलब 5 दालों को में, प्लेन्स में हम जाते हैं तो इनका नाम पंचमेल दाल भी होता है। ये हमारा पाशाई है। जिस दिन राजा शिकार से लौटते थे उस दिन सारी दाल सारी सब्जियां गाड़ू में तिल के तेल में छौंक दी जाती थी ताकि घोड़ों का वजन कम हो जाए। ये बर्तनों में रखने से सब्जियां गाढ़ी हो जाती है, तो हम इसका जो कल्टीवेशन है वो इस तरह बनाते थे कि ये मान लीजिए हमारा एक लोटा है जिसको हमने इस सब्जी के ऊपर रखा, वो पकता रहेगा। आप देख रहे हैं नीचे आग लगी है, हर चीज़ में एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, तो ये पूरे दिन ये तवा इस तरह ही जलता रहता है। और जब इस खाने को हमें खाना होता था तो ये पानी गर्म हो जाता था। आई मीन यू कैन से दैट दिस इज़ द ओल्ड प्रेशर कुकर। तो यही पानी इसमें डाल दिया जाता था और जितने लोगों को परोसना है वो परोस दिया जाता था। ये काफली है हमारी, ये हरा साग का एक पेस्ट है, हम साबुत ही बनाते हैं, इसे पीस कर नहीं। और इसमें जो है साबुत लहसुन का मसाला डालते हैं जिसे बुकनू कहते हैं हम लोग, क्योंकि पहाड़ों पे फ़िलहाल टिहरी डैम के होने की वजह से नहीं आ पा रही है धूप बहुत तेज़ है, तो इसमें हम एक बनने के साथ साथ बुकनू मसाला डाला और उसमें एक लहसुन का फ्लेवर आ जाता है। पहाड़ी खाना क्योंकि पॉल्यूशन लेवल के ऊपर उग रहा है, कहीं का भी पहाड़ी खाना, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हों, भूटान, काठमांडू, तिब्बत, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल के ऊपर चीज़ों का कल्टीवेशन हो रहा है, तो येस इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस, मोर प्योर। और ये बर्तन भी उतने ही पुराने हैं, कुछ टूट गए हैं, पर हाँ इन बर्तनों में मेरा प्राण बसता है। ये वो चांदपुर गढ़ का थाल है जहाँ से हम लोग परोसते हैं। इस तरह के हमारे पास 2 बर्तन हैं, एक राजा का थाल होता है, एक रानी का थाल होता है। तो सर ये राजा और रानी का थाल है। जी हाँ, ये रानी माँ और राजा का, जिसमें रॉयल प्रिंस और प्रिंसेस, जिसमें प्रिंसेस नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई थी वो नहीं खा पाता। अच्छा। जो उस थ्रोन पे बैठा है, जो रानी माँ है और जो राजा जी हैं, वो इसमें खा। तो मैं प्रयास करता हूँ आपके लिए एक भोजन थाल लगाने की। इस तरह ये हम लोगों ने यहाँ चटीली परोसी, क्योंकि चटनी कम खाई जाती है, तो यहाँ चटनी। पहाड़ में भात का रिवाज बहुत था, तो उसके बाद ये आपको भात हमने परोसा है। ज़रा हींगी देना भैया, हींगी और बुकनू। और ये पहाड़ में इस तरह भात को खाया जाता था कि भात को, गरम भात के ऊपर कोई भी बुकनू डाल दिया जाता था, जो हमारा पहाड़ी सब्जी मसाला है, और पहाड़ी सब्जी मसाला के बाद उसमें ये हींगी डलती थी। ये हींग का पानी है, हींग का, तो हींग का ये दूधिया हींग है, तो दूधिया हींग को छौंका नहीं जाना चाहिए। तो ये गढ़वाली क्यूजीन में इसी तरीके से खाया। हाँ जी, तो ये आपका भात तैयार होता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी आलू की थिचवाणी है। ये गाय का घी आपको इस तरह दिया जाता है पहाड़ में, दिस इज़ घरिया घी। ये गाय का घी, क्योंकि पहाड़ में मूवमेंट के लिए बहुत सारा घी आपको चाहिए होता है। ये पंचमढ़ी दाल है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पंचमेल दाल की तरह पंचमढ़ी दाल। ये कोई एक दाल सब्जी पसंद की ज़्यादा ले ली जाती थी, क्योंकि वो काफली हो या थिचवाणी हो, पाशाई हो, हम लोग बाद का भात इससे खाते थे। हरे साग काफली खूब पसंद किया जाता था, इस तरह वो दिया जाता है। पहाड़ में और चीज़ें, जैसे हम लोगों ने स्वीट डिश की बात की, तो हम लोग, आप ये समझें कि ये गुलाब जामुन होता है, गुलाब बहार इसका नाम है। इसको हम लोग इस तरह, केसर देना, ये गुलाब बहार है,
इस मिठाई का नाम है खोई पेड़ा। कोई पेड़ा मावे को खूब भुना गया है और उसको फिर दोबारा उसमें गर्म दूध डाला गया, और इसे दूध के साथ खोई पेड़ा। ये मिल्क कैरमल है। बाल मिठाई क्योंकि यहाँ की शुरुआत हुई तो मिल्क कैरमल यहाँ से उसके बाद की चीज़ है ये, जिसको मिल्क कैरमल कहते हैं। उसके साथ और आपको रॉयल हाउस से स्वीट डिशेस दी जाएंगी, जैसे तो पहाड़ में क्योंकि चीनी का चलन बहुत कम था तो ये मिठाइयाँ बनी हुई भी गुड़ की हैं और ये आपको उतनी ही स्वादिष्ट लगेंगी गुड़ में। ये सारी कांच की कटोरियाँ आई, पर इसमें जो खट्टा जाएगा, जो कुमाऊनी रायता जाएगा, ये कुमाऊनी रायता है, हमारी जो दूसरा बेल्ट है, हमने ये इसको छौंक के, तो ये इस तरह जाएगा। और उसके साथ फिर मंडवे की भरी रोटी जाएंगी। ये मंडवे की भरी रोटी, रागी रोटी, रागी आटा। थाल रेडी है? बिल्कुल रेडी है, बस आपको खाने के लिए हाँ करना पड़ा है और भोजन लें आप, और बस ये भोजन आपको उतनी तरह समझ में आ जाए, ये मैं चाहूँगा।